गुड मॉर्निंग भाई। टाइम बहुत गलत आ गया है। वैसे तो राजा महाराजा भी रखते थे 10-10 बीवियाँ, 20-20। उनका तो एक वो होता था, क्या कहते हैं, उसमें उनकी वही रहती थी, नाम भूल गई उस जगह का, है ना, जहाँ से भी हार करा जीत कर आते थे वहाँ की रानियों को ले आते थे। लेकिन वो राजा महाराजा थे। उस टाइम संविधान नहीं था, कानून नहीं था। लेकिन कानून की धज्जियाँ आजकल कुछ लोग उड़ा रहे हैं, मैं आपको बताऊँ। देखिए, जब हम जगतिया को गलत बोल सकते हैं तो हम सेकंड वाइफ तो कोई सी भी होगी, किसी पहली पत्नी के हक पर जो डाका डालता है ना, वो गलत ही होता है, जो किसी का हक छीनता है। जैसे कि इस टाइम सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो कि पहली पत्नी घर से निकल गई है, सोनू, है ना, उसे मजबूर कर दिया घर से निकालने के लिए, बच्चों को छोड़ के चली गई है ना, कि तेरा क्या है, तेरा क्या है, तेरे हैं बच्चे। मतलब एक औरत शादी होके आती है, आप सोचिए, सब कुछ पूरा घर छोड़ के आती है, अपनी बाप बहन भाई, अपना बचपन, अपनी यादें, अपना परिवार पूरा छोड़ के आती है एक ससुराल में, उन्हें अपना बनाने की कोशिश करती है। लेकिन उससे कह दिया जाता है कि तेरा क्या है, तो क्या तुम मैं कैसे लाई थी अपने बच्चे, ये बच्चे तो हमारे घर के हैं, ये हमारा घर है और हमारा बेटा है, इन बच्चों का बाप है, तेरा क्या है। वहाँ औरत ऐसे खड़ी होती है खुले आसमान के नीचे कि उसका कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, शादी एक बहुत बड़ा जुआ है, अगर जीत गए तो जीत गए, हार गए तो ज़िंदगी बेकार है जी। ऐसे ही ये सोनू की बात कर रही हूँ। सोनू ने भी लव मैरिज की थी क्या, जब वो काली नहीं थी, जब उसका रंग नहीं देखा था। तुम कौन से गोरे हो, कालिया नाक तुम्हें कहते हैं, कालिया नाक कहते हैं तुम्हें, तुम कौन से गोरे हो। चलो, रंग का कोई बात नहीं होता है, इंसान की सीरत, इंसान का व्यवहार देखा जाता है। उसने तुम्हें मतलब क्या हुआ तुम्हें कि तुमने 1 साल बाद ही दूसरी शादी कर ली थी। उसकी शादी को 14 साल हो गए, 15 लगा है, इसकी शादी को 16-17 साल हो गए। जवान लड़की तुम्हारी हो गई है बाबू, है, ये बताइए आप। तो तुम्हें इतना मतलब तुम्हें इतना कुछ करना था कि तुमने दूसरी शादी कर ली। अब वो भी पहले, मतलब ये देखिए आपने, वो औरत कैसी थी, उस औरत को मैं देखिए, मैं ऐसे, मैंने कहा ना, मैं वीडियो सबकी देखने के बाद एंड में बताती हूँ, बाद में बनाती हूँ कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या है। उस टाइम मैंने शुरू में जब बनाई थी मैंने, तो उस टाइम भी मैंने अपने विचार रखे थे और आज भी रख रही हूँ। ये बताइए आप, क्या शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हें ये नहीं पता था बीबी, चलो हस्बैंड ने झूठ बोल दिया, पता तो निकालना था, और फिर पहले प्रेग्नेंट हुई, बाद में शादी करी। तुमसे ज़्यादा गरीबी कौन होगा। मैं सेकंड वाइफ को कह रही हूँ, इतनी बदतमीज़, इतनी जवान की गंदी, बताइए कैसे कट गया इतना टाइम। अब तुम इतनी गंदी हो तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें नहीं देखते। एक गोरा रंग होना ही बहुत कुछ नहीं होता। आज तक हमने बड़े फर्स्ट वाइफ के मुँह से गालियाँ नहीं सुनी। मैं ये बात नहीं है मैं देखती नहीं हूँ, मैं देख रही हूँ, काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, लेकिन हमने गाली नहीं सुनी उसके मुँह है। पूरे उसके पूरे पति का ही तुमने कब्जा कर लिया है, ऊपर से पहली पत्नी और उसके बच्चों को बद्दुआ, इतनी गंदी गंदी, उसके बाप को, उसकी माँ को, सब कुछ इतनी गंदगी। तुम्हारी गंदगी तो मैंने ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ देखी भाई, कितनी गंद बोलती हो। वैसे भी तुम इतना गंद बोलती हो, फिर बाद में आके सॉरी बोल देती हो। सॉरी का मतलब नहीं होता है, जो मुंह से निकल गया वो निकल गया है। ये ट्रैफिक पुलिस का वीडियो अभी का नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कब का है। ये तो अभी उसने डाला है ना। ये ट्रैफिक पुलिस का वीडियो जब का है, जब ये अस्पताल में भर्ती था, जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हुई थी, क्या हुआ था, तब ये सर्जरी हुई है इसके हार्ट की। सारा पैसा फर्स्ट बीवी ने लगाया है, तब वहाँ गई थी ये देखने के लिए, तब की है ये वीडियो। ट्रिपल राइडिंग हो रही थी, ट्रिपल राइडिंग में रोक लेते हैं, मतलब ही नहीं होता भाई, बिना हेलमेट के रोक लेते हैं। और जब बिना हेलमेट नहीं होता है, हमारे यहाँ तो हेलमेट के बिना पेट्रोल भी नहीं मिलता। आप पेट्रोल पंप पे जाओ, हेलमेट नहीं है, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। क्या हेलमेट से ट्रैफिक पुलिस वाले की ज़िंदगी बच रही थी? हेलमेट पहनने से, तुम हेलमेट पहनोगे तो ट्रैफिक पुलिस को फ़ायदा है क्या? ये नियम है, यातायात के नियम। पूरा कागज़ मेरी स्कूटी में रखा रहता है यातायात के नियम का। और क्या कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या लेके घूमते हैं? जी नहीं, हाँ लेके घूमना पड़ता है आजकल। पैकेट रखा रहता है स्कूटी के अंदर, उसके अंदर फ़ोटो स्टेट, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के फ़ोटो स्टेट, सारे कागज़ मेरे रखे रहते हैं गाड़ी के अंदर। हेलमेट भी गाड़ी में ही रखा रहता है, कभी घर से भूल जाओ तो, समझे आप। उसके ऊपर इतनी बदतमीज़ी, ऊपर से तो ये मिलने गई थी उससे, इसकी सहेली, उसकी सहेली। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, संगत भी वैसी होती है जैसे लोग होते हैं, उनकी संगत वैसी ही होती है। तो वहाँ इसने जो बदतमीज़ी की है, आप देखिए कि इसने, ये जा रही थी मिलने अपने उससे, क्या बोलूँ, पति तो है नहीं वो, इसका पति नहीं, पति तो वो उसी का कहलाएगा, है ना। ये बाहर वाली मिलने जा रही थी उससे, वो घर वाली है, ये बाहर वाली है, ये बाहर वाली मिलने जा रही थी जब वो अस्पताल में भर्ती था। और इसने पब्लिक का कितना बड़ा सी बनाया, आप ये देखिए कि मैं नहीं मिलती,
मेरा 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 फैसला वही रहेगा जो पहला फैसला था मेरा फैसला वही रहेगा जो मेरा मेरा फैसला था। मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो फैसला पहला था वही मेरा फैसला अब है। ऐसे करके इसने पब्लिक का पागल बनाया, ऐसे करके इसने पब्लिक का पागल बनाया कि मैं नहीं रखूँगी। और ये वो भी आता था इसके घर। और एप्लीकेशन के बाद जब कह रही ना, सोनू के शब्द हैं ये कि जब मैंने उसके साथ देखा ना, मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन निकल गई। इतना पैसा लगाया, इतना सब कुछ करा, अब फिर ये आदमी वही आदमी। तो मैं बताऊँ ना, बुरा मत मानना, कुत्ता होता है, भवरा भी कह सकते हैं। कुछ कुछ गंदे आदमी, कुछ कोई कहूँगी मैं, हर कोई तो खैर नहीं होता, बहुत से तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंसान दुनिया में पड़े हैं कसम से, बहुत अच्छे अच्छे इंसान। उन्हें बीवी गलत मिल जाती है, मैं आपको बताऊँ, होता है ऐसा। और ये इससे मिलने वहाँ गई थी ये अस्पताल में, बराबर इसने कहा कि मैं नहीं मिलती। ये जब का वीडियो है, जब ये मिलने गई थी उससे, अस्पताल में मिलने जा रही थी और इसकी सहेली जला रही थी। सहेली देखो कितनी बदतमीज़ है ना। तो और इसने कहा कि मैं ब्लॉगर हूँ। ओहो, बहुत बढ़िया, ये स्पीसीएस हो ब्लॉगर। आजकल हर गली में तीसरा बंदा ब्लॉगर है, हर गली में तीसरा चौथा बंदा ब्लॉगर है। कोई बात नहीं है, ब्लॉगर हो। क्या हो तुम? ब्लॉगर हो तुम? कितने हो? क्या हो तुम? एक गंदी ब्लॉगर हो। ब्लॉगर भी हो तो एक गंदी ब्लॉगर हो। समाज को गंदा संदेश दे रही हो तुम अपने वीडियो के माध्यम से। तुम वो ब्लॉगर हो जो आज की जनरेशन पर गलत असर पड़ रहा है। तुम वो हो जो नींद की गोलियां खिला के जिससे मिलने जाते, नींद की गोली वाली हो। तुम्हारा हस्बैंड नहीं कहूँगी, तुम्हारा वो जो है वो खुद कहता है कालिया नाग कि रात को लेट नाइट आदमियों से बातें करती है लाइव में। तुम्हारा कालिया नाग कहता है और कोई नहीं कहता कालिया नाग, ठीक है। हाँ, कालिया नाग का वध किसने किया था? श्री कृष्ण ने, पता है? वध नहीं किया था। कालिया नाग जब बॉल गिर गई थी तो लेने गए थे, तो कालिया नाग ही नहीं रास्ता रोका था, फिर कालिया नाग के ऊपर ही बैठ के आए थे, उस समुद्र में रहता था। हाँ, तो मैं एक बात बताऊँ, धमकी और ऊपर धमकी। मैं ब्लॉगर हूँ, हर गली में हर तीसरा बंदा ब्लॉगर। कौन सी ब्लॉगर है? गंदी ब्लॉगर हो तुम, समझे? स्कूटी पे नंबर तक नहीं था, सबसे बड़ी बात। चलो नंबर, नई स्कूटी निकालते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है नंबर मिलने में, वो एक अलग बात है ना। 500 रुपये नहीं निकले, 100 रुपये की औकात इसकी निकली, 200 की सहेली की निकली, लेकिन देना तो 500 पड़े ना, देने तो पड़ते हैं। ट्रेन में बिना टिकट चले जाओ, टीटी आ जाएगा तो देने पड़ेंगे। बहस करने से कोई फायदा नहीं। ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस अगर आपको रोक लेती है तो पर्ची आपको कटवानी पड़ेगी, वो सब गवर्नमेंट अकाउंट में जाते हैं, है ना। तो वो तो देने पड़ते हैं, आप बहस अलग कर लो। अगर हाँ ये हो सकता है, अगर आप सॉरी बोल देते तो शायद वो जाने देते, लेकिन नहीं, तुमने बदतमीजी करी बहुत ज़्यादा, है ना, बददुआओं के साथ। और चोट किससे लगी? तुम्हारे। अब सिंपैथी किससे ले रही है पब्लिक की? तुम, समझे? कितनी गंदी लैंग्वेज है तुम्हारी, कितनी गंदी लैंग्वेज है ना। बाहर वाली की, घर वाली तो वही है। सब चीज़ स्कूटी की डिग्गी में रखनी पड़ती है, समझे। पहले प्रेग्नेंट हुई, फिर शादी, उसके बाद पहली वाइफ के साथ अगर उसने रील बना ली है। देखो ये सेकंड वाली जो है, दूसरी पत्नी, मैं तो बाहर वाली कहूँगी। पत्नी का दर्जा दूसरी औरत को कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। अपने मुंह से वो, चाहे वो बच्चे पैदा कर ले, चाहे वो उसके लिए प्रॉपर्टी खरीद के दे दे, चाहे वो कुछ भी कर दे, उसकी इज्जत जब तक होती है अपनी नज़रों में, जब तक पति होता है, जब तक वो आदमी नहीं रहता ना किसी वजह से, तो उसे कोई स्वीकार नहीं करता। उसके बच्चों को क्या कहा जाता है तुम्हें नहीं पता शायद, है ना। तो अगर उसने रील बना ली एक बार बर्थडे पे पहली पत्नी के साथ, सोनू के साथ, तो पता है इसने क्या शब्द थे इसके? उस छिनाल के साथ रील क्यों बनाई? अरे छिनाल तुम हो, वो नहीं है। उसने किसी का घर नहीं तोड़ा, तुम हो। तुमने ये शब्द कहे थे, मैं देखती हूँ बराबर, बीच बीच में देखती रहती हूँ मैं, ये शब्द तुमने कहे थे। तुम हो, वो नहीं है। गंदा तो ये आदमी है। ऐसे आदमी औरत की ज़िंदगी खराब करते हैं, धरती पे बोझ होते हैं ऐसे इंसान, समझे। ये कालिया नाग कम नहीं है। अरे औरतों की ज़िंदगी ऐसा ख़राब करते हैं, इसने पहली औरत की ज़िंदगी ख़राब करी, फिर इतनी चुल हुई से किसने 1 साल बाद दूसरी को प्रेग्नेंट करके उससे शादी कर ली, है ना। 2 बच्चे पहले भी से पैदा किए, फिर उसे वो काली लगने लगी, खुद अपने आप बहुत सुंदर है, जैसे हीरो है कहीं का। अब फिर दूसरी कर ली गोरी से, फिर उससे 2 बच्चे पैदा कर दिए। उसे इतना मजबूर कर दिया कि वो चली गई।
उसने साफ कह दिया कि अगर आप कोई प्रूफ दो कि मैं मिली हुई हूँ, जैसे कह रही है ना बाहर वाली औरत, ये पत्नी तो मैं नहीं कहूँगी, जो ये है इंकी पिंकी सिंकी लिंकी कौन है, तो ये जो कह रही है ना कि मिले हुए हैं, वो सब मिले हुए हैं, वो कह के गई है, वो ऐसे नहीं गई निशलांबा के पास, तो वो यूँ वो कह रही है अगर मैं मिली हुई हूँ तो प्रूफ दो, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूँगी, इंस्टाग्राम फेसबुक सब छोड़ दूँगी, प्रूफ दो। लेकिन तो इंसान जैसा होता है ना वैसा ही सामने वाले को समझता है, क्योंकि शीशे में अपना चेहरा ही दिखाई देता है, आईने में हमेशा अपना चेहरा दिखाई देता है, समझे आप? तो तुम जैसे खुद हो ना, पब्लिक को कह रही थी मैं नहीं मिलती मैं नहीं मिलती मैं नहीं मिलती, और मिलने जा रही थी, है ना, ये नहीं बताया कहाँ मिलने जा रही, अस्पताल मिलने जा रही थी। उसके बाद फिर तुम, क्योंकि वही कपड़े आप देखो, वही कपड़ों से अंदाज़ लगाया मैंने, क्योंकि वही ड्रेस पहन के ये अस्पताल में थी, और उसी दिन इसने वीडियो वही ड्रेस पहन के ये क्या कहते हैं ट्रैफिक पुलिस पे थी, तो ये उसी दिन की बात है, ट्रैफिक पुलिस ने रोका था। हम ये नहीं कह रहे कि इसने मना किया कि मैं नहीं गई, इसने तो मना किया था, लेकिन नहीं, पब्लिक का तो बनाया मेरा फैसला वही रहेगा, जो मेरा फैसला पहले था मैं वही कहूँगी, मैं वैसा ही करूँगी जैसा पब्लिक ने कहा है, पब्लिक को कभी धोखा नहीं दूंगी मैं, तो वो वाली बात कह रहे हैं हम। ये नहीं कह रहे कि इसने जो है ये कहा कि मैं नहीं गई, तो ये गई थी तो कहती ना ट्रांसपेरेंटी ज़िंदगी में रखो। ट्रांसपेरेंटी तुम्हारी ज़िंदगी में है ही नहीं, क्योंकि तुमने ट्रांसपेरेंटी दिखाई नहीं। क्यों? इसलिए नहीं दिखाई, तुमने तो पहले टाका डाल लिया उसके हाथ पे, पहली पत्नी के पहले बच्चों को। अब कह रही है कि वो कह रहे थे कि मैं छोड़ दूंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। अरे शर्म नहीं आती? तो छुड़वा रही है उसे छुड़वा रही है कि मैं छोड़ दूंगा, बाबू की शादी हो जाने दे, मैं छोड़ दूंगा। 15 साल से ये आदमी मुझे पागल बना रहा है कि मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। छुड़वाने का तेरा मतलब क्या भाई? कह दे मैं नहीं छुड़वाऊंगी, मैं किसी का ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, है ना, क्योंकि प्रेग्नेंट हो गई थी। इसने झूठ बोला होगा तेरे साथ, और जब तू प्रेग्नेंट हुई घर में आई, तुझे पता चला कि 2 बच्चे हैं, बीवी है, तो फिर तू फंस गई। तो तूने कहा इसे छोड़। ऐसे कैसे छोड़ देगा कोई इंसान? बच्चे हैं उसके भी, है ना। अब कहते 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 ये 14 साल हो गए, 15वां साल चल रहा है ना, 15 साल चल रहा है। अब तेरे ये अंदर ये छोड़, तो वो कह रहा है कि अब लड़की की शादी हो जाए, जब उसके बाद छोड़ूंगा। क्यों छोड़ेगा? छोड़ देगा? वो छोड़ के चली गई तुझे। पाल अपने बच्चे, कर शादी। इतनी चुलथी कि इसने मैरिज उसके साथ, पहले बीवी के साथ करने के बाद इससे भी तुरंत कर ली 1 साल बाद ही। बिजनेस, पति का इतना बड़ा बिजनेस, औकात इसकी 500 रुपये का निकाल के पर्ची कटवा लेती। ठीक है भाई जी, गलती हो गई, लो जी पर्ची कटवा लो। ये होती है एक अच्छे परिवार के औरत के, अच्छे परिवार के ये है। अरे ऐसी लड़की देखो, ऐसी औरत के ना घर वाले होते हैं, मैके वाले होते हैं, ना ससुराल वाले होते हैं, ना समाज होता है, ना आगे चल के अपनी औलाद भी नहीं होती है ऐसी औरत, समझे जी। ये मेरे सामने प्यार नहीं होता। ये प्यार कैसे हो जाता है? पहले प्यार हुआ, लव मैरिज करी इसने बड़ी पहली बीवी से, फिर 1 साल बाद दोबारा प्यार हो गया, इससे प्यार हो गया। तुमने पहले उसे दिल दिया, क्या होगा, जो भी कुछ कहा होगा शादी, फिर इसे दिल दे दिया। कितने दिल हैं तुम्हारे? आज क्या हुआ? आज फजीता हुआ है तुम्हारा, समझे। लैंग्वेज ही गंदी है तुम्हारी, है। आप ऑन कैमरा उल्टा सीधा बोलती हो, ऑफ कैमरा भी उल्टा सीधा बोलती हो। ये वीडियो तो उस बंदे ने बनाई है ना, जिसने भी बनाई। ऑफ कैमरा भी आप गंदा ही बोलती हो। कितना गंदा बोली हो समझ लीजिए आप। ऑन कैमरा तो आप बोलती हो कितना गंदा, और उसे कितनी गंदी, उसके बाप को, उसकी माँ को, उसके बच्चों को इतना गंदा गंदा बोली है ये ऑन कैमरा, पहली बीवी के सोनू की। ऑफ कैमरा भी औकात दिखाई इसने अपनी कि देखो मैं ऐसी हूँ। वो तो किसी ने वीडियो डाल दी ना, वो वीडियो वायरल हो रही है। शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसी औरतें होती है यार। मेरा एक ही मतलब हमेशा मोटिव रहता है कि किसी का हक मत मारना, किसी का ऐसा मत करना कि उसके जो आंसू निकले ना, अंदर से दिल दुख के निकले, अंदर से दिल दुखे तब आंसू निकले। ऐसा मत करना कभी। किसी का दिल मत दुखाना। मेरा हमेशा, मैं खुद भी यही कोशिश करती हूँ कि किसी का दिल दुखने के बाद आंसू ना निकले मेरी वजह से। और बच्चों से भी मैंने यही कहती हूँ हमेशा कि तुम्हारी वजह से किसी की आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। किसी का कभी हक मत मारना। अभी मेरे यहाँ कारपेंटर काम कर रहा था, तो स्लिप में ना छेद होना था, तो बिड आनी थी, मोटी वाली बिड, मैं आपको बताऊँ। तो वो बिड आई, और उसके बाद बिड जब आई तो कारपेंटर की मशीन में वो फिट नहीं हुई, 290 रुपये की। तो मैंने, उसने फिर बर्मे से छेद कर दिया। तो मैंने कि जब आपके पास ऑप्शन था तो आपने क्यों मंगाई? बोला अरे मैंने सोचा कि इससे जल्दी हो जाएगी।
अब क्या उसके दिल में क्या था मुझे नहीं पता। बेटे ने तुरंत कहा कि इसके पैसे काट लो। नहीं है ना, कोई कमी नहीं आती है। 290 रुपये की बात है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं करते, रखिए। तो मैं कह रही हूँ ना, किसी का मान लो मैं काट भी लेती उस गरीब, उस इंसान के, बेचारे के, मजदूर इंसान के, है ना, वो सुबह से शाम तक काम करा, तभी तो ले गया मुझसे वो पैसे, है ना। तो ये कह, मैं काट भी लेती मान लो 290 रुपये, वो चला जाता, दिल तो उसका दुखता ना, है ना। हाँ, तो यही मतलब है मेरा। और आपने बदुआ दी कि ये 500 रुपये दे रहे हैं, लेकिन ये 500 के 5000 लेके निकलेंगे, तेरा हाथ टूटेगा, तेरा पैर टूटेगा, जाने तेरे बच्चों के जाने क्या क्या बोल दिया। चोट किसके लगी? तुम्हारे। लौट के अपने पास आती है। किसी को बेफालतू में दोगे, बेफालतू। उसके पास नहीं जा रहे थे ये पैसे सरकार के पास जा रहे थे, उसने पर्ची काट के आपको दी थी, है ना। और पहली पत्नी ने मुँह तोड़ जवाब दिया है, बहुत मुँह तोड़ के। अगर मुझे देखो कोई सबूत मिले कि मैं मिली हुई हूँ तो मुझे बताओ, सोशल मीडिया छोड़ दूँगी, है ना। तो बस यही कहूँगी मैं। मुझे कुछ पॉइंट रखने थे राज फैमिली पे, मैं आपको बताऊँ, आपको सही लगेंगे पॉइंट। देखिए, आपको लगता है अनसब्सक्राइब लोगों कर रहे हैं, जो आपको बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, आपको बुरा लग रहा है। लेकिन मैं एक सोशल मीडिया पे बैठी हूँ, जो मुझे लगेगा, देखिए मैं अनुभवी महिला हूँ, जो मुझे दिखेगा, जो लगेगा, मैं वही कहूँगी। मैं उनकी दुश्मन नहीं हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे कोई चिढ़ है, मुझे उनसे कोई देश है, ईर्ष्या है। नो, मैं ईर्ष्या भी नहीं कर सकती, मैं उनसे देश भी नहीं कर सकती। मेरे बच्चों के समान है वो, है ना। लेकिन मुझे वो भी सोशल मीडिया पे है, एक वही नहीं, जो भी गलत लगेगा मैं बोलूँगी। आपको गलत लगता है तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, देखिए। लेकिन मैं बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं पहले अच्छा भी तो बोलती थी, है ना। तो बस ठीक है, जगतिया के लिए भी अच्छा बोलती थी, जगतिया का गलत दिख गया सबको, इसलिए वो गलत लगती है आपको, लेकिन इनका भी दिख नहीं रहा, है ना। ठीक है, आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरा दूसरे चैनल का जो था एडसेंस, पता नहीं हो नहीं रहा, क्या हो गया, AI का टाइम है, परेशानी आ रही है कुछ, उसका मोनेटाइजेशन भी खत्म हो गया। कोई बात नहीं, वीडियो मैं डालूंगी, उस पर वीडियो पड़ी है मेरी, जगतिया की, देखिएगा। ठीक है, ओके बाय।